दोस्तों, आप और हम सुबह से शाम तक कितनी ही बार हिंदी भाषा को प्रयोग में लाते हैं। कभी हम हिंदी में बोलते हैं, कभी लिखते हैं और कभी हम किसी के विचारों को हिंदी में सुनते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम हिंदी के कई शब्दों का और वर्णों का गलत उच्चारण करते हैं? ऐसा दोस्तों कई कारणों से हो सकता है। सबसे पहला कारण हो सकता है हमारी अज्ञानता, क्योंकि हमने बचपन से जैसे ही वर्णमाला पढ़ी है, उसी के अनुसार हम उच्चारण करते आए हैं। तो कहीं न कहीं हमें भी पूर्ण रूप से शुद्ध और सही तरीके से उच्चारण करना नहीं सिखाया गया, ये भी कारण हो सकता है। दूसरा कारण होता है कि हम जैसा अपने आस-पास चीज़ों को सुनते हैं, उसी प्रकार का अनुसरण करके हम भी बोलना शुरू कर देते हैं। और इसका तीसरा कारण जो समय के साथ-साथ होता गया, वो है मुख सुख। यानी बोलने में हमें जो चीज़ सरल लगती है, हम उसी का अनुसरण करते चलते हैं और मूल उच्चारण को धीरे-धीरे भूल करके एक नया उच्चारण ही हम प्रयोग में लाने लगते हैं। परंतु साथियों, हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है और इसको वैज्ञानिक इसकी एक विशेषता बनाती है, जो है यथा उच्चरते तथा लिख्यते। यानी जैसा हम इसके वर्णों और शब्दों का उच्चारण करते हैं, वैसा ही हम लिखेंगे भी। आपने अंग्रेजी भाषा में देखा होगा, कभी कहीं पर एल साइलेंट हो जाता है, कभी पी साइलेंट हो जाता है, तो कभी कोई और लेटर साइलेंट हो जाता है, परंतु हिंदी में ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी वर्णमाला के सभी वर्णों का सही उच्चारण करके बताऊंगा और वैज्ञानिक ढंग से उनके उच्चारण स्थान के साथ आपको चीज़ें समझाऊंगा। तो आज की ये मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जो हिंदी पढ़ते, बोलते, लिखते और सुनते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको से लेकर और ज्यानी तक जितने भी वर्ण हैं, सभी को याद करना सिखा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। बातें तो बहुत लंबी हो गई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हिंदी वर्णमाला के अंदर अभी के समय में कुल 53 वर्ण हैं, जिसमें कि 11 हमारे स्वर हैं, 2 हमारे अयोगवाह हैं, तो 13 ये हो गए और 40 हमारे व्यंजन वर्ण हैं। तो ये 13 और 40 कुल मिलाकर 53 वर्ण हो गए हैं। तो मैं आज आपको इन 53 वर्णों का सही-सही और शुद्ध उच्चारण करना सिखाता हूँ। पहले साथियों जो वर्णों की संख्या थी वो कुल 52 होती थी। एक नया वर्ण अगस्त 2024 में जोड़ा गया, जिसको कि आप देख सकते हैं विशिष्ट व्यंजन की संज्ञा दी गई और ये आप देख सकते हैं कैसे इसको लिखा गया है और इसका उच्चारण और इसका प्रयोग अगर आपको बहुत विस्तार से जानना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी, वहाँ मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई है, वो आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्वर वर्णों के उच्चारण से। दोस्तों, स्वरों की कुल संख्या 11 होती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आइए इनका उच्चारण करके देखते हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। ये था दोस्तों इनका शुद्ध उच्चारण। इनके पास ही मैंने दोस्तों इनका उच्चारण स्थान भी लिख दिया है, आप देख सकते हैं। कंठ तालु, ओष्ठ मूर्धा, कंठोष्ठ और कंठ तालु, ये इनका उच्चारण स्थान है। अगर आप इन उच्चारण स्थानों को नहीं जानते तो आप इस तस्वीर में साथियों आप देख सकते हैं कि हमारे ऊपरी जबड़े में जो दांतों से जस्ट पिछला हिस्सा है, ये थोड़ा सा कठोर होता है और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो ये हमारा मूर्धा कहलाता है और इसके थोड़ा सा ऊपर ये थोड़ा सा कोमल होता है भाग, इसको हम तालु कहते हैं। इसी के साथ दंत आप सभी जानते हैं, ओष्ठ भी आप सभी जानते ही हैं, होठों को ओष्ठ कहते हैं। तो यही हमारे मुख्य उच्चारण स्थान होते हैं जो हमारे मुख के अंदर होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आ कंठ हो गए, ई तालु हो गए, ऊ ओष्ठ हो गए। ये सबसे अलग है, इसका मूर्धा से स्थान ये थोड़ा अलग ही है। ए ऐ कंठ तालु हो गए, ओ औ कंठोष्ठ हो गए। ये तो बात थी इनके उच्चारण स्थान की। उच्चारण मैंने इनका आपको करके दिखा ही दिया। अब बात करते हैं अयोग वाह की। अयोग वाह जो होते हैं, ये स्वरों के बाद लिखे जाते हैं, इसीलिए इनको अयोग वाह कहते हैं। इसको कहते हैं अंग और इसको कहते हैं आह। अंग को हम अनुस्वार कहते हैं और अह को हम विसर्ग कहते हैं। अब हम इनको याद कैसे करें? दोस्तों बहुत ही सरल है, एक ही बारी में हम इनका उच्चारण करेंगे, आप बस ऋषि को थोड़ी देर के लिए भूल जाना। इनका उच्चारण करते हैं अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, आह। इस तरीके से आप सभी का उच्चारण एक ही बारी में कर सकते हैं और ये आपको ये याद भी रहेगा। चलिए अब बात करते हैं व्यंजन वर्णों की। व्यंजन वर्णों में भी दोस्तों सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजनों को याद करना सीखेंगे। तो स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वे 25 होते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। 25 व्यंजनों को यहाँ पर 5-5 के ग्रुप में हमने बांटा है
पहला जो हमारा वर्ग है इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है, इसको हम क वर्ग कहते हैं। ऐसे इसको च वर्ग कहते हैं। और इसको हम पांचों वर्गों का हमने नाम लिखा है कचट तप। क्या बोलते हैं, ऐसे आप याद रखिए, कचट तप। कचट तप अगर आप याद कर लेंगे तो आपको 25 व्यंजन, स्पर्श व्यंजन याद हो जाएंगे। दूसरा जो हमारा वर्ग है च वर्ग, उसका उच्चारण स्थान है तालु। तीसरा जो वर्ग है उसका स्थान उच्चारण स्थान है मूर्धा। चौथा त वर्ग है, उसका उच्चारण स्थान है दंत। और पांचवा जो है उसका उच्चारण है ओष्ठ। तो चलिए इनका भी उच्चारण करके देख लेते हैं। व्यंजन जो होते हैं साथियों वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, तो सभी को हम स्वरों की सहायता से बोलेंगे। क, ख, ग, घ, इसको क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पे इसको अड़ा बोलते हैं। क्या सिखाया जाता है, अड़ा। ये अड़ा नहीं है, ये अंग है, क्योंकि सभी का उच्चारण स्थान कंठ है क वर्ग का। तो जब ये क वर्ग का है तो इसका उच्चारण स्थान भी कंठ ही होगा, तो इसका उच्चारण स्थान है अंग। इसको अंग बोल देते हैं, अंग, ऐसे मुंह से अंग निकलता है, अंग नहीं है अंग। ठीक है। दूसरा है तालु। च, छ, ज, झ, ञ, ञ, क्योंकि यहाँ पर जीवा हमारे तालु को स्पर्श करेगी। आप देख सकते हो ये हमारा तालु, तो तालु पर स्पर्श करके उच्चारण करिए। ऐसे ही ये जो पंचम वर्ग है दोस्तों, इसको नासिके भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो उच्चारण है वो नासिका से होता है। अंकी बिंदी आपने पढ़ी ना ऊपर, अनुस्वार, तो अनुस्वार की जगह पर ही हम इस पंचम वर्ण का प्रयोग भी करते हैं। वो एक अलग मुद्दा है, आज वो हम नहीं सिखा रहे। अगर आपको अलग से स्वर और व्यंजनों की डिटेल में वीडियो चाहिए तो वो हमने सेपरेट वीडियो बनाई है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। दूसरा है मूर्धा। ट, ठ, ड, ढ, ण। इसी में दो और आते हैं व्यंजन, जिनको विक्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कहते हैं, ड़ और ढ़। इनका उच्चारण स्थान भी मूर्धा ही है, ड़ और ढ़ का। किंतु फर्क सिर्फ इतना है कि ड़ और ढ़ को उच्चारण करने में जीवा ऊपर जाकर झटके से नीचे आती है। इसके बाद त, यहाँ पर जीवा हमारे दांत से स्पर्श करेगी, ऊपर वाले दांतों से। त, थ, द, ध, न। तो ये जो ऊपर वाले हमारे दांत हैं इनके जस्ट पीछे लगेगी यहाँ जाकर के। तो ये दंत का जो त वर्ग का जो उच्चारण है वो ऐसे होगा। इसी तरीके से ओष्ठ में हमारे होंठ आपस में स्पर्श करेंगे, प, फ, ब, भ, म। तो ये था इनका सही उच्चारण। अब बात करते हैं अंतःस्थ व्यंजन की। अंतःस्थ व्यंजन चार होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, य, र, ल, फ। ये चारों अंतःस्थ व्यंजन है और इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्वर तो नहीं होते परंतु स्वरों के जैसे होते हैं। तो य का जो उच्चारण स्थान है वो तालु है, जीवा तालु पर स्पर्श करती है। र का जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा है। आप उच्चारण करके देखिए, र, जीवा जो हल्की सी कंपन के साथ मूर्धा को स्पर्श करेगी। ल, ये हमारे जो ऊपर वाले दांत हैं उनके पिछले हिस्से पर यहाँ पर स्पर्श करेगी ल का उच्चारण करने में। और व दंतोष्ठ है, यानी दांत और ओष्ठ दोनों का प्रयोग होगा। कैसे, जब हम व का उच्चारण करेंगे व, तो हमारे जो होठ हैं उनका भी प्रयोग होगा और जीवा जो है हमारे नीचे वाले दांतों के पीछे लगेगी, यहाँ पर लगेगी। व, व, व। तो इनको एक साथ उच्चारण करेंगे, य र ल व, य र ल व, य र ल व। तो ये याद हो गए। अब बात करते हैं ऊष्मीय व्यंजन की। ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं श, श, स और ह। ये चारों हमारे ऊष्मीय व्यंजन है या फिर संघर्षी व्यंजन है, क्योंकि एक संघर्ष के साथ में इनका उच्चारण होता है। सबसे ज्यादा समस्या साथियों इन तीनों श के उच्चारण में होती है, और अगर आपको इनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल से समझना है तो इसके लिए भी एक डिटेल्ड वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर देख लेना। अभी मैं बता देता हूँ, ये जो श है इसको तालव्य श बोलते हैं, ये षटकोण वाला जो श है इसको मूर्धा श बोलते हैं, और ये जो स है इसको दंतीय सा, जिसे आप सपेरे वाला सा बोलते हैं, इसको दंतीय सा बोलते हैं। तो अब इनका उच्चारण सही क्या होता है, बात ये आती है। तो ये जो हमारा श है शलजम वाला, इसका उच्चारण करेंगे तो जीवा हमारे तालु पर जाएगी, ये है हमारा तालु। तो श का उच्चारण करने में जो जीवा है वो हमारे तालु पर स्पर्श करेगी। आप उच्चारण करिए श, तो आप इसका खुद भी उच्चारण करके देखिए, श, तालु से हमारी जीवा लगेगी। इसके बाद श, ये जो श है षटकोण वाला, इसमें जीवा हमारे मूर्धा तक जाएगी, यानी इस हिस्से पर रहेगी। श, श, तो इस तरह से उच्चारण होगा श। और ये जो है दंतीय सा, आप जानते हैं स, जीवा जो है हमारे निचले दांतों पर स्पर्श करेगी यहाँ पर। ठीक है, तो इनका उच्चारण करना एक बारी में सीखो। इसका कंठ्य होता है श, श, स, ह, श, श, स, ह। एक बारी में ये भी याद हो गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। संयुक्त व्यंजन, चार संयुक्त व्यंजन होते हैं, तो इनको भी देख लीजिए।
ये जो क्षत्रिय होता है ये आधा क यानी स्वर रहित का और षटकोण से मिलकर बनता है। ये आधा त और र से मिलकर बनता है। ऐसे ही ये है और ये है। तो चलिए उच्चारण करके देखते हैं। तो हम पहले क की स्वर रहित ध्वनि निकाल लेंगे और उसके साथ षटकोण को जोड़ देंगे। तो क्ष क्ष क्ष, तो इस तरह से इसका उच्चारण करना है। क्ष क्ष। इसी प्रकार से त और रा को मिला दो। त्र त्र। और यहाँ देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा गलत उच्चारण होता है और धड़ल्ले से इसका प्रयोग भी हो रहा है। इसका जो हम उच्चारण करते हैं साथियों वो हम करते हैं ये ज्ञानी। तो ज्ञानी तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो फिर इसका क्या मतलब है? तो जा और या को हम कैसे फिर उच्चारण करें? तो इसका सही उच्चारण हमें करना चाहिए जो कि है ज्ञानी। ज और या हमारा तालव्य है ज और या, ज्ञा। तो क्या हो गया? ज्ञा। ये ज्ञानी नहीं है, ज्ञा नहीं है, ये ज्ञा है। ज्ञा, विज्ञान, ज्ञान, ऐसे। इसी प्रकार श और र को मिलाकर श बन जाता है। चलिए आइए अब हम इनको याद करना सीख लेते हैं एक ही बारी में हम कैसे याद रखें। वापस से आ गए हम अपने वर्णमाला की तरफ। सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, चलिए इसको मेरे साथ एक बार और बोलिए। अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं आ। 13 का काम खत्म। इतना आसान कर दिया। इसके बाद साथियों मैंने आपको बताया था कचट तप याद रखो बस। कचट तप याद रखोगे तो 25 ये यहाँ पर याद हो जाएंगे। कैसे? क ख ग घ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। 25 याद हो गए। इसके बाद य र ल व श श स ह, चार चार ये हो गए। इसके बाद क्षत्रिय क्षत्रिय त्रैतिशील जय जानी त्रैतिशील, चार ये हो गए। ड़ा और ढ़ा तो ये इसके साथ आ ही जाते हैं। ठीक है, और ये विशिष्ट व्यंजन है, ये अलग से याद कर लो। तो कितना आसान हो गया हिंदी वर्णमाला के वर्णों को याद करना। तो आज की इस वीडियो में साथियों मैंने आपको हिंदी वर्णमाला के वर्णों, उनके उच्चारण स्थान और उन्हें याद रखने की ट्रिक और तरीके के बारे में बताया। साथियों अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। दोस्तों फिर मिलेंगे आपसे जल्द ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।